12 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कार कॉर्वेट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। बातें तो कार की हो रही थीं, लेकिन इसके पीछे मामला कुछ और था। पता चला कि मीडिया में एक रिपोर्ट आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने पूर्व कार्यकाल में, मतलब उपराष्ट्रपति रहते हुए, गोपनीय दस्तावेज अपनी कार गैराज में रख दिए थे और वो दस्तावेज मीडिया को मिल गए। जब मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, ये सारे दस्तावेज मेरी कार कॉर्वेट के पास गैराज में रखे थे, खुली सड़क पर नहीं। बस फिर क्या था, अमेरिकी मीडिया में बवाल हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अब पता चला है कि इस तरह के और भी दस्तावेज बाइडेन के घर में मिले हैं। आइए जानते हैं कि गोपनीय दस्तावेजों का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कनेक्शन क्या है और क्या इन दस्तावेजों की वजह से बाइडेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलवेयर स्थित घर पर वॉशिंगटन ऑफिस से 8 साल पुरानी खुफिया फाइलें मिली। इनके 20 सेट मिले, एक दो फाइलें नहीं, पूरे 20 सेट मिले। अब उन पर यह बताने के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने ये फाइल्स सरकारी दफ्तर की बजाय अपने घर में रखी। इन फाइल्स की जांच करने के लिए अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल काउंसिल की नियुक्ति कर दी। जब बाइडेन से पूछा गया कि इन फाइलों में क्या है तो बाइडेन ने कहा उन्हें नहीं पता इसमें क्या है। हालांकि अमेरिकी मीडिया ग्रुप CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पहली 10 फाइलों के सेट में यूक्रेन, ईरान और ब्रिटेन से जुड़ी कुछ खुफिया जानकारी। ये फाइलें उस समय की हैं जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति। CNN ने तो यह दावा तक किया है कि इन फाइलों में 2015 में हुई बाइडेन के बेटे BU बाइडेन की मौत की जानकारियां भी शामिल हैं। जब ये फाइलें मिली तो उन पर टॉप सीक्रेट का लेबल लगा हुआ था। इसका मतलब ये फाइलें काफ़ी संवेदनशील थीं और इनमें कुछ ऐसी जानकारी जरूर थी जो प्रशासन बाकी किसी और को नहीं जानने देना चाहता था। हालांकि डॉक्यूमेंट्स के दूसरे सेट में क्या है, इस पर किसी के पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। और बाइडेन का वकील ने बताया कि इन फाइलों में 8 साल पुराने ओबामा बाइडेन प्रशासन के कुछ रिकॉर्ड्स हैं। उधर वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि खुफिया फाइलों का पहला सेट 2 नवंबर को ही मिल गया था। हालांकि इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया। बाइडेन से खुफिया फाइल मिलने की जानकारी CBS न्यूज़ के खुलासे के बाद बाहर आ पाई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका में ये टॉप सीक्रेट फाइलें रहती किसके कब्जे में? मतलब ये फाइलें कहाँ रहती हैं जो इतना बवाल मचा हुआ है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर से भी। अमेरिकी सरकार में रोज़मर्रा के कामों के लिए वहाँ की नौकरशाही जिम्मेदार है। मतलब जैसे यहाँ होता है वैसे वहाँ सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 5000 से ज़्यादा अधिकारी काम करते हैं, जो डेली के काम के साथ साथ जब सरकारें बदलती हैं तो सत्ता से जाने वाले नेताओं से दस्तावेज लेने का काम भी करते हैं। मतलब ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो जा रहे हैं उनसे फाइलें ले लें और जो नए आ रहे हैं उनको आवंटन करें, जैसा भी जिसके हिसाब से मंत्रालय मिले। इसके बाद इन दस्तावेजों को संबंधित विभाग में इकट्ठा कर लिया जाता है। BBC के मुताबिक बाइडेन के मामले में स्पष्ट नहीं हो पाया कि 7 साल पहले जब सत्ता मिली तो फाइलों को किसने हैंडल किया। फाइलें जहां मिली उससे एक हिंट जरूर मिल सकता है कि आखिरी बार ये किसके पास थी। जांच पूरी हुए बगैर उससे कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि ये फाइलें कब बाइडेन के पास पहुंची। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खुफिया फाइलों का पहला सेट तब सरकारी ऑफिस में बाहर ले जाया गया जब बाइडेन राजनीतिक जिंदगी में रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे थे। बाइडेन ने 2016 में रिपब्लिकन्स के सत्ता में आने के बाद अपने प्राइवेट ऑफिस बनाना शुरू कर दिए थे। 2018 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के लिए जो बाइडेन ने एक थिंक टैंक पेन बाइडेन सेंटर खोला। इसी थिंक टैंक में बाइडेन का एक निजी ऑफिस है जहां खुफिया फाइलों का पहला सेट भी मिला था, जबकि खुफिया फाइलों का दूसरा सेट डेलवेयर में बाइडेन के घर के गैराज से मिला, जहां वो अपनी लग्जरी कार कॉर्वेट खड़ी किया करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन छुट्टियां मनाने के लिए जिस घर में ठहरते थे वहां की भी तलाशी ली गई थी, लेकिन वहां फिलहाल कुछ नहीं मिला है। अब लाख टके का सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति बाइडेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका के क्रिमिनल कोड में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को गैर कानूनी तरीके से अपने पास रखना या गलत तरीके से उन्हें कहीं से हटाना अपराध माना जाता है। BBC के मुताबिक बाइडेन से जुड़ी फाइलों के मामले में सजा पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि क्या उन पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ये सब काफ़ी तकनीकी सवाल हैं जिसमें लंबा वक्त भी लग सकता है और कई तकनीकी अड़चने भी। मिसाल के तौर पर किसी पर भी मुकदमा दर्ज करने से पहले प्रोसिक्यूटर को यह साबित करना होता है कि आरोपी ने फाइलें जानबूझकर अपने पास रखी, मतलब उसकी मंशा क्या थी उन फाइलों को अपने पास रखने की। अमेरिका में भारत की तरह सिस्टम नहीं है कि पुलिस और एजेंसियां सीधे हरकत में आ जाएं। वहाँ प्रोसिक्यूटर यानी सरकार की तरफ से केस लड़ने वाला वकील जब पूरी तरह से निश्चिंत होगा कि कोर्ट में केस पहुँचने के बाद टिकेगा,
तभी वो पुलिस और एजेंसियों को इन पर कोई हरकत करने की या कोई एक्शन लेने की बात करेगी। अगर ऐसा साबित हो जाता है तब भी जस्टिस डिपार्टमेंट स्टैंडिंग पॉलिसी के तहत बाइडेन के खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने पर रोक लगा सकता है। बीबीसी के मुताबिक बाइडेन की राजनीति के नज़रिए से यह समस्या बड़ी है, लेकिन फिलहाल क्रिमिनल चार्जेस का डर उन पर नहीं है। इन दस्तावेजों के मिलने के बाद बाइडेन के लिए एक दूसरी तरह की राजनीतिक दुविधा पैदा हुई। वह एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐसे ही मामले में कार्रवाई की हिमायत कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास में सीक्रेट दस्तावेज मिले थे। इसमें विदेशी सरकार की परमाणु क्षमता के बारे में जिक्र था। हालांकि उस देश के नाम का खुलासा नहीं किया गया था। अदालत में दिए गए FBI के हलफनामे के अनुसार छापेमारी के दौरान ट्रंप के घर से 11,000 से अधिक सरकारी दस्तावेज बरामद किए गए थे। इसमें कई तो विदेशों में हुए टॉप सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़े हुए दस्तावेज भी थे। सवाल यह उठता है कि एक जैसे आरोपों पर सवाल झेल रहे दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर कानून क्या अलग अलग मापदंड अपनाएगा? फिलहाल तो बाइडेन इस पूरे मामले को बहुत हल्का बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये एक विपक्ष उन्हें कैसे घेरता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।